गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। आखिर सर ऐसा क्यों करता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा किसी को सुख भी देता है, किसी को दुख भी देता है, पर परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं। जो परमात्मा को पहचान लेता है उसके नसीब में सुख नसीब होता है। जो परमात्मा को नहीं पहचानता है उसके नसीब में दुख न मिलता है। परमात्मा ने दिया नहीं दुख किसी को। परमात्मा तो सबको सुखी देखना चाहते हैं। परमात्मा तो ये चाहते हैं कि सब मेरे कतार में खड़े हो, सबकी प्रशंसा हो, पर होता कहाँ है? जो परमात्मा को पहचान लेता है उनके कतार में चले जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो दुख के जीवन में जीता है। महावीर ने पहचाना, बुद्ध ने पहचाना, विवेकानंद ने पहचाना, रामकृष्ण परमहंस ने पहचाना। सबका जीवन तृप्त हो गया, और जिसने नहीं पहचाना उसका जीवन दुख से भर गया। परमात्मा को खोजने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी जगह जाते हो, चारों धाम की यात्रा करते हो, पर आप स्वयं को नहीं जान पाते हो। अगर आप स्वयं को जान लेते तब तो परमात्मा आप पे खुशी होता है। परमात्मा उसी पे खुशी होता है जो स्वयं को जान लिया। स्वयं को जानना यानी कि परमात्मा को जानना। और जब जो व्यक्ति परमात्मा को जान गया वो दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा को जानने का मतलब है कि परमात्मा से मिलन। अगर किसी को परमात्मा से मिलन हो तो दुख का कोई सवाल आता ही नहीं है। पर सवाल उठता है कि परमात्मा से मिलन किसको होता है? परमात्मा से भी मिलन उसी को होता है जो स्वयं को जान लेता है, क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं है। परमात्मा मेरे अंदर है। मैं बात कर रहा हूं, ये परमात्मा का आदेश है। जिस दिन परमात्मा का आदेश खत्म होगा उसी दिन मेरा नाम भी मिट जाएगा, क्योंकि परमात्मा शरीर छोड़ेगा, वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़ेगा, फिर मेरा नाम भी छीन जाएगा, और 5 मिनट में हम बॉडी में तब्दील हो जाएंगे। वो बॉडी भी 2 से 3 घंटा 2 से 3 घंटा में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा अगर हमसे रूठ जाता है तब तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। परमात्मा है तभी तक मेरा अस्तित्व है। पर जिसने अपने अंदर परमात्मा को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, वो सुखी हो गया। और जिसने अपने आप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, वो दुखी हो गया। पर परमात्मा ने ऐसा कदापि नहीं बोला कि हमें नहीं जानो, तुम अपने आप को नहीं पहचानो।
ये तो आपकी भूल है जो आप परमात्मा को नहीं जान पा रहे, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि परमात्मा ने आपको किस कार्य के लिए यहाँ भेजा है। बार बार पूछो, 1000 बार पूछो अंत मन से कि परमात्मा हमें किस कार्य के लिए भेजा है, तब जाकर तुझे पता चलेगा। जो कार्य तुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा है, वही उसी कार्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, और उसी कार्य में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। कार्य करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ लगेगा कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, वो परम सुख है। और जिस कार्य में परम सुख की प्राप्ति हो, उसी कार्य में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए परमात्मा दोषी नहीं है। जय हिंद।